Look at all these digits in my phone. Look at all these bitches I don't know. हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अपनी नई वीडियो के साथ आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। यूपी बीएड ऑनलाइन प्रक्रिया को हम आइए अच्छे से समझते हैं और इसके डॉक्यूमेंट को जानते हैं। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन कौन सी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसको हम मिस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़िएगा। वैलिड ईमेल आईडी और एक्टिव मोबाइल नंबर, तो इस पॉइंट को विशेष रूप से ध्यान दीजिए। हम लोग कभी कभी फॉर्म भराने जाते हैं तो फाइबर कैफे या कहीं और का मोबाइल नंबर डाल के अपने फॉर्म को सबमिट कर देते हैं दोस्तों, लेकिन इस चीज़ को आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसा आप कुछ करते हैं तो आप उस नंबर को जरूर नोट करके रखें और किसी अपने खास बंदे का ही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालें, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। इसलिए आप ऐसे नंबर डालें जिस नंबर पे आपको ओटीपी मिल जाए इन फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं। अल्टरनेट मोबाइल नंबर एक होता है, तो आप इसकी कोशिश करिए कि ऐसा दोनों नंबर उसी जगह का ना दें। एक कोई ऐसा नंबर दीजिए जो आपके कांटेक्ट में हो, अपना फ्रेंड सर्कल हो, तो कोई दिक्कत नहीं होती। अल्टरनेट मोबाइल नंबर पे भी आप ओटीपी लेके अपना काम कर सकते हैं दोस्तों। पासपोर्ट साइज फोटो की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि पासपोर्ट साइज फोटो जो आप फोटो बनवाते हैं वही पासपोर्ट साइज की होती है, तो उसे आप अपने पास रखें। स्कैन सिग्नेचर का स्कैन कॉपी, लेफ्ट एंड राइट इंडेक्स फिंगर। अगर हम इंडेक्स फिंगर की बात करें आपको, तो इंडेक्स फिंगर कौन सी होती है, इस चीज के लिए थोड़ा सा कभी कभी लोग कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए, हमारी जो 5 उंगलियां होती हैं, ये मैं आपको एक वीडियो के थ्रू दिखा दे रहा हूं, फिर एक इमेज के थ्रू दिखा दे रहा हूं कि इंडेक्स फिंगर क्या होती है। इंडेक्स फिंगर आप देखेंगे अभी समझ में आ जाएगा। इंडेक्स फिंगर आपकी ये होती है दोस्तों, ये देखिए, इसे हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, जो अंगूठे के थोड़ा सा बगल में होती है। ये देखिए, ये आपकी इंडेक्स फिंगर होती है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इंडेक्स लेफ्ट और राइट दोनों चाहिए होती है। लेफ्ट इंडेक्स फिंगर और राइट इंडेक्स फिंगर दोनों आपको एक पेपर पे, जिससे हम थंब लेते हैं, उसी से आप स्याही लगा के एक बार थंब जैसा आप स्क्रीनशॉट उसका भी ले लेंगे। उसके बाद हाई स्कूल की मार्कशीट, रिक्वायर्ड प्रूफ। हाई स्कूल की मार्कशीट भी आपको चाहिए। ये स्कैन कॉपी लगती है, इसलिए आप ये ध्यान दीजिए कि आप साफ सुथरी कॉपी ही लगाएं ताकि आपके फॉर्म को रिजेक्ट होने के चांसेस ना रहें। आईडी प्रूफ में आप अपना आधार नंबर लगा सकते हैं, पैन कार्ड लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, या फिर पासपोर्ट लगा सकते हैं दोस्तों। और अब आते हैं फीस की बात अगर करें तो फीस ओबीसी के लिए 1500 रुपए होती है, जो एक निर्धारित शुल्क गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। आप किसी साइबर कैफे या कहीं और पे जाते हैं तो इसका कुछ अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है, जो उनका सर्विस चार्ज होता है, तो उसके लिए आप परेशान ना हो कि वो अतिरिक्त शुल्क क्यों लिया जा गया। ठीक है, अब एससी पे आते हैं। एससी का 750 रुपए, इसमें भी कुछ ना कुछ अतिरिक्त शुल्क लेंगे वो लोग। और अगर एससी एसटी अदर स्टेट के हैं तो वो जनरल कैटेगरी में काउंट होते हैं दोस्तों, इसीलिए उनकी फीस जो है 1500 रुपए ली जाती है। अगर हम बात करें अब अपना उसका कास्ट सर्टिफिकेट का, तो दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है ये हमारे फॉर्म में इसलिए लगाया जाता है ताकि आप काउंसलिंग के टाइम पे, जो भी काउंसलिंग के टाइम पे आपको आरक्षण मिलता है, कास्ट सर्टिफिकेट लगाने से वो आरक्षण आसानी से आपको मिल जाता है। तो ये आपको कास्ट सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान रखें कि ये लगाना ही लगाना है आपको। और कास्ट सर्टिफिकेट ध्यान दीजिए कि आपका बहुत पुराना ना हो, क्योंकि इसमें यहां पे लिखा गया है नॉन क्रिमिलेयर शुड हैव टू कास्ट सर्टिफिकेट इशू ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2018। मतलब 2018 के 1 अप्रैल 2018 के बाद, मतलब 1 अप्रैल 2018। अब यहां पे आपका जो डॉक्यूमेंट हो वो 2 अप्रैल 2018 से लेके अब तक के बीच में होना चाहिए दोस्तों। यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन लोग हो जाता है। 1 अप्रैल 2018 मतलब मेरा चल सकता है, नहीं चल सकता, तो यहां पे डॉक्यूमेंट को आप केयरफुली ध्यान दीजिए कि आपको डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से ही लगाने हैं। 1 अप्रैल 2018 के बाद, मतलब 1 अप्रैल अर्थात 2 अप्रैल 2018 से लेके अब तक के डॉक्यूमेंट आप यहां पे लगा सकते हैं। और हमारे जो बंधु ईडब्ल्यूएस बनवा लिए हैं उनके लिए भी ये चीज दी गई है, सेम गाइडलाइन है 1 अप्रैल 2018 के बाद ही। अगर आप अदर डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो आपके फॉर्म रिजेक्ट होने के पूरे चांसेस रहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इस चीज को चेक करती है। अब आते हैं हम इनकम सर्टिफिकेट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इनकम सर्टिफिकेट, क्योंकि आप जानते हैं बीएड का जो फीस होता है वो लगभग 52,000 रुपए होता है। तो दोस्तों अगर आप इनकम सर्टिफिकेट लगा के रखते हैं तो इन फ्यूचर आपको स्कॉलरशिप मिलने में थोड़ी सी आसानी होती है। और कोशिश ये करिए कि इनकम सर्टिफिकेट जो फॉर्म में लगाइए वही स्कॉलरशिप में भी आप लगाइए, ताकि ये समस्या आपको ना आए कि आपका डॉक्यूमेंट मिसमैच बताता है। ठीक है,
आगे आते हैं सर्टिफिकेट वेटेज। अगर आप हैंडीकैप या कोई भी किसी तरीके का आपका वेटेज सर्टिफिकेट है तो उसको भी आप अपने पास रखिए। और आगे आते हैं फॉर्म फिलिंग पे। फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आप ध्यान देंगे कि मैंने आपको पहली वाली वीडियो में समझाया था, पहला स्टेप हमारा रजिस्ट्रेशन होता है, सेकेंड स्टेप पर्सनल डिटेल होता है। तो अगर हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, अब हम लेके चलते हैं आपको लाइव पे कि एक फॉर्म किस तरीके से प्रॉपर वे में भरा जाता है। तो आइए दोस्तों दिखाते हैं। आप पूरे के पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं, सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद आपके सामने इस तरीके से पूरा रजिस्ट्रेशन पेज सामने खुल के आ जाता है। आप यहां पे ध्यान देंगे कि अभ्यर्थी का नाम डालने को बोला गया है। अब दोस्तों पहले आपको अभ्यर्थी का नाम हमेशा इंग्लिश में डालना है। सपोज मान लीजिए मैं यहां पे डालता हूं एक अभ्यर्थी का, मैं फॉर्म भर के दिखाता हूं आपको। आगे आप बढ़ेंगे, जैसे ही आप टाइप करते हैं कंफर्म, फिर अभ्यर्थी का नाम आप डालते हैं नीरज पटेल, हमने डाला। फिर कैंडिडेट का फादर नेम यहां पे मान लीजिए आप, मैं एक डमी फॉर्म भर रहा हूं दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा इस डाटा को आपको कॉपी नहीं करना है। और अभ्यर्थी की मदर नेम, तो मैं ये भी आपको ध्यान दिला दूं कि यहां पे जो भी डिटेल डालनी है आपको अपने हाई स्कूल के बेस पे ही डालनी है। मदर नेम में आपने मदर नेम डाला। यहां पे आप एक चीज ध्यान दीजिए कि जो डॉक्यूमेंट में आप डिटेल भरते हैं वही आपके सर्टिफिकेट पे भी आता है। अब मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ आपकी जो होगी आप वो डेट ऑफ बर्थ यहां पे डालेंगे। और ये 2 बार डिटेल इसलिए ली जाती है क्योंकि जैसे कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप एक बार डिटेल डालें गलत हो जाए, तो इसलिए आप ध्यान से डिटेल को डालें ताकि आपकी डिटेल ऐसा ना हो कि जब आप पहली बार गलत करें और दूसरी बार भी गलत कर दें तो आपका डाटा गलत ही सबमिट हो जाए दोस्तों। तो इसलिए आपको केयरफुली ये ध्यान देना है कि आपका डाटा प्रॉपर वे में ही भरा जाए ताकि कभी कोई समस्या आपको ना आए। क्योंकि एजुकेशन फील्ड है दोस्तों, एजुकेशन फील्ड में हर जगह ऐसी भी समस्याएं आती है। आपके छोटी सी प्रॉब्लम के कारण आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जब आप कभी जॉब करने जाएं या कुछ ऐसे। तो ये सब बहुत मायने रखते हैं। एकेडमिक पीरियड में आपको ये सारी चीजें बहुत केयरफुली ध्यान देना है। अभी जैसे देखिए यहाँ पे मैं आया और जनरेट ओटीपी पे क्लिक किया तो आपके सामने फिर से कैप्चा आएगा। ये कैप्चा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ कैप्चा भरना है आपको। ओटीपी से हम कैप्चा बोलते हैं, जो इमेज होती है इसे कैप्चा बोलते हैं। तो आप ये डालेंगे V23RB करके, मैंने सबमिट किया। अब जब आप सबमिट करेंगे तो आपको ओटीपी आएगी दोस्तों। यहां पे मैंने सबमिट किया, ये प्रोसेस हुआ और ये बोल रहा है यू हैव सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड अब ये बोल रहा है कि आपको ओटीपी आपके रजिस्टर्ड नंबर पे भेज दिया गया है। ये ओटीपी डालने का ऑप्शन आ गया दोस्तों। और मैं आपको दिखाऊं तो अभी मेरे मोबाइल पे ओटीपी आ जा रही है, फिर उसके बाद मैं ओटीपी यहाँ पे फिलअप करूंगा। ये चीज आप ध्यान दीजिए, कभी कभी आपको ये समस्या आएगी कि आप फॉर्म को सबमिट करेंगे, ओटीपी आपको बहुत लेट आएगी, तो आप उसमें परेशान ना होइएगा। ये प्रॉब्लम टेक्निकली है। आप जान ही रहे हैं कि आज जो टेक्निकल जितने भी वर्क हो रहे हैं ऑनलाइन हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ओटीपी थोड़ा सा लेट फास्ट हो जाता है। लेकिन आप ये चीज ध्यान दीजिएगा कि आप वेट करिएगा, ऐसा नहीं कि आप दोबारा छोड़ के फिर से फॉर्म भरिए, तो ये समस्या आपको आएगी। और हाँ, एक चीज आपको मैं ये एक टिप्स बताऊंगा, अगर आपका ओटीपी मोबाइल पे नहीं आता है तो आप ये जानिए कि ईमेल पे ओटीपी बहुत आसानी से आ जाए, क्योंकि मोबाइल का सर्वर डाउन होता है, जो बल्क एसएमएस सर्विस होती है वो डाउन होती है, और ईमेल पे ओटीपी बहुत आसानी से। अभी देखिए मैंने जो ओटीपी आपको डाल के सबमिट किया ये मेरे ईमेल पे आई थी। अब देखिए दोस्तों, ये जब हम लोग पहले रजिस्ट्रेशन करते थे तो हमारा ये ऑप्शन नहीं आता था, क्लिक हियर एडिट एप्लीकेशन। ये एडिट एप्लीकेशन का मतलब इस डिटेल को आप एडिट नहीं करेंगे, आप फॉर्म के नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे। जैसे मैं देखिए क्लिक करता हूं, आप अभी इस पे जैसे क्लिक किए तो ये आपका फॉर्म सबमिट होने लगा। और अब देखिए हमारे नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएगा। एडिट का मतलब ये है कि फॉर्म की आगे की प्रक्रिया आप पूरी करें। आप आएंगे, यहाँ पे पूछेगा कि आपका जेंडर क्या है, जेंडर आप फिलअप करेंगे। वैवाहिक स्थिति आप जो भी रहें, मैरिड अनमैरिड, ठीक है। राष्ट्रीयता, मैं मैरिड हूं इसलिए मैरिड डाल रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप अनमैरिड हो तो अनमैरिड ही डालेंगे, ठीक है। आगे आते हैं और यूपी स्टेट जो आपका रहेगा यूपी। अगर हमारे बहुत सारे भाई बंधु जो बाहर के हैं तो उनको अदर देन यूपी भी करना होगा, तो आप ध्यान दीजिएगा। और यहां पे देखिए पूछता है क्लास 10 पास, बिल्कुल यस। यूपी से, ये चीज ध्यान दीजिएगा, यस मतलब ये पूछ रहा है उत्तर प्रदेश से 10वीं पास है, यस, आपको यस करना है। और फिर इंटर, यस। ग्रेजुएशन आपने कहां से किया है, यूपी से या फिर आप उत्तर प्रदेश से, तो यस। और श्रेणी में आप आएंगे जो आपकी श्रेणी हो, जनरल, ओबीसी,
ओबीसी मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डू यू बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर, यहाँ पे आप हमेशा जो है यस करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आप डालेंगे, सर्टिफिकेट नंबर आपके पास जो रहेगा वो डालना है, और ये ऑप्शनल है, ये आप ध्यान दे रहे होंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो मत डालिए। फिजिकल हैंडीकैप नो करना है, और आईडी प्रूफ आप क्या लगाना चाहते हैं, यहाँ पे आधार कार्ड का ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए, ठीक है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आप नीचे आएंगे, ईमेल आईडी आपकी पुरानी मिल गई, अल्टरनेट ईमेल आईडी आप कुछ भी दे दीजिए यहाँ पे जो आपको समझ में आए। ये मैंने एक ईमेल आईडी यहाँ पे थी, सॉरी मैंने गलत ईमेल आईडी चूज कर लिया था, मैं एक ईमेल आईडी फिर से यहाँ पे डाल रहा हूँ। अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और एड्रेस की लाइनें आपको फिलअप ही करनी है। यहाँ पे आपको स्टेट अपना चूज करना है, जो आपका पता रहेगा उसी के बिहाफ पे ये डिटेल भरी जाएगी। और ये टाउन आपका होगा, जो आपका हो यहाँ पे टाउन है, तो मान लीजिए मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ, जौनपुर भरता हूँ। पिन कोड में डालता हूँ 222202। दोस्तों ये डिटेल कंप्लीट हुई। अगर आपका ऊपर का एड्रेस ही सेम है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। ये मैं यस करता हूँ, ऑटोमेटिकली जैसे ही यस करूंगा आप देखेंगे ऊपर की सारी डिटेल ऑटोफिल हो जाती हैं, जिससे अब आते हैं हम यहाँ पे प्रोसेस पे, फॉर्म अपलोडिंग पे। ये चीज आपको केयरफुली ध्यान देना है कि यहाँ पे फोटो लिखी गई है मिनिमम फाइल साइज 20 KB। तो मान लीजिए आपकी जो फाइल साइज हो, जो आपकी फाइल साइज हो वो फाइल साइज यहाँ पे आपको लगानी है। और उसके बाद क्या करना है, आप जो भी फाइल, मान लीजिए सपोज हम एक फाइल बनाते हैं, तो उसका जो यहाँ पे फॉर्मेट है आप देख रहे हैं ना, 35 mm × 245 mm। तो बहुत सारी हमारी साइटें हैं जहां से आप साइज को कन्वर्ट कर सकते हैं, सिग्नेचर है उसको कन्वर्ट। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट है कि क्लिक हियर टू अपलोड स्कैनेड कॉपी ऑफ एनुअल फैमिली इनकम। ध्यान दीजिए, इसके ऊपर आप देखेंगे प्लीज अपलोड योर स्कैनेड कॉपी, और यहाँ पे फॉर्मेट बोला है। तो दोस्तों इस फॉर्मेट को लेके आप घबराएं ना, यहाँ पे जैसे आप फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं आप देखेंगे ये चीज आपके सामने खुल के आता है, और इसमें साफ साफ लिखा होता है केवल उन अभ्यर्थियों के लिए जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है। मतलब अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं तो उस डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पे पूरा भर के, ये जो डॉक्यूमेंट है पूरा भर के, यहाँ पे देखिए पद दिया गया, जिला अधिकारी, अतिरिक्त जिला अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, परगना, तहसीलदार, मतलब उनकी मोहर और पद नाम लिख के ही आप अपलोड कर देंगे। चूंकि देखिए दोस्तों अभी ये फॉर्म कैसा है, यूपी बीएड है, और अगर आप यूपी के बाहर के रहने वाले हैं तो जाहिर सी बात है यूपी के बाहर आप रहने वाले हैं तो आपको अपने जो भी स्टेट के लोग हैं उनका ये सिग्नेचर करा के आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। तो ये चीज पे आप परेशान ना होइएगा, अगर आप यूपी के हैं तो मोस्टली हमें लगता है ज्यादा से ज्यादा फॉर्म आपके यूपी के ही पड़ते हैं दोस्तों। तो इसलिए मैं बेसिक जो गाइडलाइन बना रहा हूँ वो यूपी बेस पे बना रहा हूँ ताकि आपको असुविधा ना हो। तो ये सारी की सारी डिटेल अभी मैं स्कैन कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट, तब तक आपको ये मैं दिखा दे रहा हूँ कि ये क्या क्या इसका प्रोसेस है। मैं अपने मेल से डॉक्यूमेंट स्कैन करके, मेरे फ्रेंड हैं जो अभी स्कैन करके पूरा मेल करना है तो उनको मैं डॉक्यूमेंट, आपको डमी फॉर्म ही दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये डमी फॉर्म है जिसके माध्यम से मैं ये समझाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये आपको मैं बताया था ना, ये हमारे मेल पे देखिए डाटा आ गया था, यूजर नेम और पासवर्ड आ गया है जिससे आप बार बार फॉर्म को खोलेंगे। और इसके पहले जो ओटीपी की मैंने बात किया, देखिए मेरे मेल पे आई थी, तो इस मेल से ही मैंने ओटीपी लिया था। तो जैसे कभी कभी आपके मोबाइल, अभी देखिए मैं वही चेक कर रहा हूं, मेरे देखिए मोबाइल पे अभी तक जो है वो मैसेज नहीं आया, तो जाहिर सी बात है इतनी देर तक तो आप फॉर्म को बैठे नहीं रहेंगे। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए दोस्तों आप ईमेल पे ही ओटीपी लेके अपने फॉर्म को आसानी से फॉरवर्ड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं अपने मेल को चेक करते हैं जो हमारे पास डॉक्यूमेंट आया है। ये देखिए कंप्लीट डॉक्यूमेंट मेरे पास आ गया है, मैं इसे डाउनलोड करता हूं और इसे डाउनलोड करने के बाद मैं प्रॉपरली ये जो है देखिए फोल्डर में जाता हूं और एक्सट्रैक्ट करके पूरा डॉक्यूमेंट में फटाफट एक डमी करके आपको दिखा दे रहा हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।